कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुलिस्तान जोहर, पहलवान गोड, जोहर मोड़ और भिटाइयाबाद में बिजली मुअत्तल है। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गोनीमार और अतराफ में भी बिजली मुअत्तल है। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। मुल्क भर में 7:35 पर ब्रेकडाउन हुआ। मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब है। NTDC तकसीमकार कंपनियों ने बिजली बहाल करने पर काम शुरू कर दिया है, जबकि बताया यह जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल होने में 27 घंटे लग सकते हैं। तो ऐसे में आवाम की परेशानी यकीनी तौर पर मज़ीद बढ़ सकती है अगर ज़्यादा टाइम लगेगा बहाली के कामों में। तो ऐसे में मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है और ये बताया जा रहा है कि 7:35 पर यह ब्रेकडाउन हुआ। इसकी अभी तक कोई वाज़ेह वजूहात जो हैं वो सामने नहीं आ सकी है। अलबत्ता कराची के साथ साथ लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के मुतअद्दिद शहर ऐसे हैं जहाँ पर बिजली बंद है। मुल्क भर में ये बिजली का ब्रेकडाउन 7:35 पर हुआ और अभी ये बताया जा रहा है कि बहाली का काम जारी है। लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बिजली अभी मुअत्तल है। आवाम को ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, जोहर मोड़ और भिटाइयाबाद में बिजली मुअत्तल है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद आबिद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से एहसन चांडियो, इस्लामाबाद से ज़िशान यूसुफजई और कोयटा से अबरार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं शहरी इक़्तिदार का। ज़िशान, बताइएगा 1.5 घंटा गुजर चुका, क्या कोई वाज़ेह जो थी वजह सामने आ सकी, एग्जैक्ट फॉल्ट कहाँ से था और ये भी बताएगा कि बहाली में कितना वक्त लग सकता है? रीजन में जो है ट्रिफिंग हुई है जिसकी वजह से मुल्क भर में ब्रेकडाउन हो गया। ताहम जो वजारत तवानाई है उनकी जानिब से अभी कहा गया कि आज सुबह 7:33 या 34 पर जो है ब्रेकडाउन हुआ और फ्रीक्वेंसी में जो है मसला है जिसकी वजह से बिजली का जो निज़ाम है उसमें ब्रेकडाउन आ गया। मैं आपको बताता चलूँ कि जो नॉर्थ से साउथ पोल तक बिजली जाती है और जब पावर अनबैलेंसिंग आ जाती है तो इसकी वजह से बड़े ब्रेकडाउन का खदशा होता है जो कि पहले से मौजूद था, क्योंकि जो पन बिजली पैदावार है वो गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत कम थी और तरबेला और मंगला की जो है जो पैदावार है वो 500 मेगावाट थी। तो ये जो पावर अनबैलेंसिंग है इसकी वजह से जो है ब्रेकडाउन हुआ है। ताहम बिजली मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर, कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, KP के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बिजली बंद है, लेकिन वजारत तवानाई के मुताबिक जो है वो बहाली के काम का आगाज़ हो चुका है और टीमें जो है NTDC की जो टीमें हैं या बिजली तकसीमकार कंपनी की जो टीमें हैं वो काम कर रही है। लेकिन ज़राए से जब हमारी बातचीत हुई तो मुकम्मल तौर पर जो बिजली बहाली है पूरे मुल्क में उसके लिए कम अज़ कम 27 घंटे दरकार है ताकि बिजली दोबारा बहाल हो सके और लोग जो है अपनी मसरूफियत का आगाज़ कर सके, अपने काम जो है वो कर सके। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो AESCO के तर्जुमान के मुताबिक 117 ग्रिड स्टेशन पर जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल थी और अभी तक जो है AESCO तर्जुमान की जानिब से मज़ीद कुछ अपडेट नहीं दिया गया। यही कहा गया कि जो सेंटर है उससे हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन उसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। ताहम वज़ारत तवानाई की जानिब से कहा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें मसला आ गया है और जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हो गया है और जो बिजली की जो करंट का फ्लो है वो अनबैलेंस हो गया जिसकी वजह से जो है ब्रेकडाउन हो गया है। जी निशान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा कितने ग्रिड स्टेशन से सप्लाई मुअत्तल हुई है और रीजनल सेंटर की जानिब से क्या तफसीलात फराहम की गई हैं? जी, इस वक्त मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी इसी किस्म की सूरत देखी जा रही है जिसमें बिजली का मुकम्मल ब्रेकडाउन हुआ है और मुतअद्दिद और अक्सर इलाके जो इस वक्त बिजली से महरूम और ये तकरीबन 7:30 बजे के करीब बतदरीज बिजली जाना बंद हुई, जिसके बाद 8 बजे तक मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो चुका है और इस वक्त लाहौर शहर में बिजली नहीं है जिसकी वजह से यकीनन मुश्किलात का सामना, ज़िंदगी शदीद तौर पर मुतासर हुए। ये गुज़श्ता 5-6 साल से हर साल जनवरी में इस किस्म का ब्रेकडाउन अब एक रवायत बनता जा रहा है और NTDC की जानब से गो के दावे और इक़दाम तो बहुत किए जाते हैं कि इनकी जानब से मेंटेनेंस बेहतर की जाती है, मेंटेनेंस के अवामल को जारी रखा जाता है साल भर, लेकिन जब भी जनवरी आती है तो इसमें किसी न किसी किस्म का ब्रेकडाउन होता है जिसमें ख़ास तौर पर एक तो स्मोक की वजह से ब्रेकडाउन होता है और एक जो तरबेला और मंगला से बिजली इंतहाई कम पैदावार होनी शुरू हो जाती है, इसकी वजह से भी एक ब्रेकडाउन होता है। ताहम अभी तक NTDC की जानब से लेस्को काम को कोई ऐसी वजाहत या वजह नहीं
बताई गई कि बिजली क्यों बंद की गई है, लेकिन अक्सर ग्रिड स्टेशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं और लाहौर शहर में भी इस वक्त मुकम्मल ब्रेकडाउन देखा जा रहा है और लोगों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। और सबसे बड़ी ये कि गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही कि बिजली के निज़ाम को हुआ क्या है, जिसकी वजह से वो अपना कोई भी शेड्यूल बनाने से कासर हैं। और ना ही ये बताया जा रहा है कितने घंटे लग सकते हैं आने को। बिजली 1 घंटे में भी आ सकती है और कई घंटे भी इसमें। बिल्कुल ठीक है, इनको टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, ऐसे में आवाम ज़ाहिर बात है कि कन्फ्यूजन का शिकार भी होगी। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा जाहिद, कराची का रुख कर लेते हैं। एहसन चारियो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, कितने ग्रिड स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे बिजली जो है वो मुअत्तल है और अवामी जो मुश्किलात हैं उनसे भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कराची के तकरीबन इलाके ऐसे हैं जहां पे बिजली इस वक्त गायब है और शहरी जो है वो परेशान है। शहरी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार हमसे रब्ता कर रहे हैं कि वजूहात क्या हैं। हमने जो है चंद मिनट पहले रब्ता किया कि इलेक्ट्रिक से नुमाइंदगान से, तो उनसे भी हमारी बात हुई। उनको मज़े की बात यह है कि उनको भी वजूहात मालूम अभी तक नहीं हो सकी है। उनका ये कहना है कि हम वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेक डाउन क्यों हुआ है, क्योंकि ये किसी एक इलाके में ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो कराची के इस वक्त 80% से ज़ायद इलाके कहा जाए तो वो गलत ना होगा कि वहाँ पे घरों में, दुकान, कारोबारी जगहों पे जो है इस वक्त ब्लैकआउट हुआ है। कोई जो है वो बिजली का नामो निशान नहीं है। सुबह का वक्त है, 7:30 बजे के करीब जो है वो बिजली चली गई है और यही वक्त होता है तमाम तर शहरियों का घर से दफ्तर जाने के लिए। और जैसे आपको पता है कि गैस का बहरान भी इस दौरान चल रहा है, तो लोग जो है वो बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर और दीगर जो है वो अशिया यूज़ करते हैं। तो इस वक्त बिजली नहीं है तो उनको मुश्किलात हो रही हैं। उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हम बताते चलें कि गुलिस्तानी जौहर, कराची के ज़्यादातर इलाके जो हैं, गुलशन इकबाल, मलीर, लांडी, इन तमाम तर इलाकों में इस वक्त जो है वो बिजली नहीं है। जी एहसन, साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा का रुख करेंगे, इब्रार अहमद वहां पर मौजूद हैं। इब्रार, बताइएगा कोयटा की सूरत हाल। ने वाली 2 ट्रांसमिशन लाइनें जो है वो ट्रिप कर गई हैं, जिसके बाद सूबे का एक बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। उच्च सिब्बी और दादू खुजदार ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो ट्रिप की हुई हैं, जिसके 22 अजला जो है, जिसमें सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा भी शामिल है, वहाँ पे बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। सूबाई दारुल-हुकूमत अगर कोयटा की बात की जाए तो सुबह तकरीबन 7:30 बजे के बाद जो है जो बिजली की फराहमी है वो मुतासिर हुई और तकरीबन 8 बजे और 8 बजे के बाद तक जो है वहाँ पे जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो है बिजली गायब हुई है। बिजली गायब होने से शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोयटा इस वक्त जो है वो शदीद सर्दी की लपेट में है। इस वक्त यहाँ पर अगर मार्केटों की बात की जाए तो मार्केटें तो वगैरह तो बंद है, लेकिन जो घरेलू सार्फिन हैं इन्हें बिजली की बंदिश के बाद जो है वो मुश्किलात का सामना है। कैस्को काम से अगर हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि NTDC जो है वो इस खराबी को दूर करने के लिए जो है वो कोशिशां है, लेकिन अभी ये नहीं बताया जा सकता कि बिजली की फराहमी में कितना टाइम लगेगा। सूबाई दारुल-हुकूमत अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा को ये है कि मुतबादिल ज़राए से शायद बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन अभी तक जो है कोई भी बिजली फराहम की नहीं की। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद है अबरार। ज़िशान, आपकी जानिब आना चाहूँगा। जिस तरह जाहिद आबिद हमें बता रहे थे कि हर साल इस तरह का मसला पैदा होता है कि ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है, तो जब ये मामलात मौजूद हैं इसका कोई सद्देबाब क्यों नहीं किया जाता? हुकाम का कोई मौक़िफ़ सामने है इस हवाले से? देखिए दानिश, मैं आपको बताता चलूँ कि आज से चंद महीने पहले भी एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से मुल्क भर की बिजली मुअत्तल हुई थी और हर साल जो है कहीं ना कहीं ये ब्रेकडाउन आ जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके 2 वजूहात होते हैं। सर्दी में अक्सर होता ये है कि स्मोक की वजह से भी जो है ब्रेकडाउन का खदशा होता है। ताम अभी जो आने वाला ब्रेकडाउन है तो वज़ारत तवानाई की जानिब से बताया गया कि एजेंसी की वजह से आया और इसका खदशा पहले से ही मैं आपको बताता चलूँ कि ज़राए बता रहे थे कि खदशा मौजूद है, क्योंकि जो पन बिजली पैदावार है वो इंतहाई कम हो गई थी और जो दूसरी जानिब से जो बिजली आ रही थी तो जो पावर अनबैलेंस होता है तो फिर ब्रेकडाउन होता है। NPCC जो है वहाँ से कंट्रोल किया जाता है, तो NPCC का फ्यूज़ फिर बंद किया जाता है या वो खुद ब खुद बंद हो जाता है, ताकि जो बिजली का सिस्टम है, पूरे मुल्क भर का सिस्टम है, उसको बचाया जा सके, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको ख़राबी से बचाया जा सके, जिसकी वजह से मुल्क भर की बिजली जो है वो बंद हो जाती है। तो आज भी यही हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुद्दू है, जामशोरो है, मुजफ्फरगढ़ है, उसके
के पावर प्लांट्स बंद है, हवेली बहादुर शाह बलोकी भी बंद है, तरबेला और मंगला डैम की जो ट्रांसमिशन लाइन्स है वो भी ट्रिप कर गई है और इनसे मजमूई तौर पर जो है 500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी। हालांकि जो तरबेला की अगर बात की जाए तो वो बड़ा डैम है और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, जो बिजली ज़्यादा पैदा करता है, लेकिन उसकी जो बिजली पैदावार है उसमें मुसलसल कमी का सामना रहा है। 250 मेगावाट तक रहे ज़राए हमें मुसलसल बताते रहे, तो इसकी वजह से जो है ये हुआ। अब अगर बहाली की बात की जाए तो जो महकमा बिजली है, अगर एस्को की बात की जाए या यहाँ पर जो इस्लामाबाद में मौजूद बिजली हुक्काम है उनको खुद भी वो अंदाज़ा नहीं है। वो अक्सर जो है हमसे रब्ता कर रहे हैं कि जी क्या है, या अभी एस्को की जानिब से यही बताया गया है कि 117 ग्रिड स्टेशन पर जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल है, कोई अपडेट नहीं आया है। 117 ग्रिड स्टेशन है, बिजली की फराहमी मुअत्तल है और टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा। जाहिद आपकी जानिब आना चाहूँगा, टाइम बताया जा रहा है 7:30 बजे का, टाइम ये भी होता है उसके बाद 8 बजे का बच्चों ने स्कूल जाना होता है, फिर लोगों ने दफातर जाना होता है, फिर 9 बजे के बाद जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनका भी आगाज़ हो जाता है। तो ऐसे में जो आवामी मुश्किलात हैं उनसे भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अवामी मुश्किलात में जो सबसे पहले तो चीज़ देखी जाती है उसमें पानी की फराहमी जो है वो साथ ही मुअत्तल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम ट्यूबवेल जो हैं वो बिजली पर ही चलते हैं। जो टैंकीज़ घरों में लगी हुई हैं वो भी पानी वाली, वो भी पानी बिजली पर चलती हैं। सबसे पहले तो उसका मुतासर होने का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद अगर आप ट्रैफिक पर आ जाएँ तो ट्रैफिक में इस वक्त लाहौर शहर के तमाम इशारे जो हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से मैनुअल वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल की जा रही है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इशारा बंद होता है तो किस किस्म की सूरत पैदा होती है रोड पर, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन की तादाद इतनी नहीं है कि वो हर चौक पर जाकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकें। क्योंकि एमरजेंसी में अगर किसी चौक पर बिजली बंद होती है, लाइट बंद होती है, तो वहाँ पर नफरी भेज दी जाती है। लेकिन अगर तमाम इशारे बंद हो जाएं तो उससे ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं अपने काम काज के लिए, हमें ट्रैफिक पर भी इसी किस्म की बदइंतजामी नजर हो चुकी है। इसके अलावा जो अब कारोबारी मराकज़ हैं वो तकरीबन 11 बजे के करीब खुलने शुरू होते हैं, तो 11 बजे के बाद उनके लिए भी यकीनन मुश्किलात होंगी। वो जनरेटर पर गुजारा करेंगे या इसी किस्म की दीगर मुतबादल ज़रा इस्तेमाल करेंगे। तो एक बिजली एक बुनियादी चीज़ ऐसी बन चुकी है जिसके मामूलात ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में अंजाम देने के लिए इंतहाई ज़रूरी ख्याल की जाती है। गो के अच्छा जाहिद, ये बताएगा कि जब मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं तो ऐसे में जो एक अहम ज़रिया है ऑरेंज लाइन ट्रेन आवाम के सफ़र करने का, क्या वो चल रही है? वो तो मुअत्तल नहीं हुई। जी बिल्कुल, उसमें भी एक तातल देखा गया और सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हुआ, बल्कि एक जगह तो वो ट्रेन बाकायदा चल रही थी और अचानक बंद हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। और इस वक्त भी यही सूरत हाल देखी जा रही है। तो वो तो पूरी ट्रेन ही बिजली के निज़ाम पर चलती है और उस बिजली का थोड़ी देर के लिए तो जनरेटर या बैकअप दिया जाता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए उसे मसलसल चलाए रखना उन जनरेटर्स को या उस बैकअप को मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो ट्रेन का भी मामूलाते जो सफ़र हैं वो मुतासर होते हैं। तो मजमूई तौर पर तमाम मामूलात ज़िंदगी इसी किस्म की एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, क्योंकि जब लोड शेडिंग होती है या शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है तो उसमें बाकायदा टाइम दिया जाता है कि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी, जिसकी वजह से लोग पहले ही अपने इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है जिसमें अचानक ब्रेकडाउन हो जाए और फिर ये भी पता ना हो कि बिजली आनी कब है, तो जी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और बहाली के काम का आगाज कर दिया गया है, लेकिन अभी उसमें वक्त दरकार है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। लाहौर से जाहिर आबिद, कराची से एहसन चांडियो, कोयटा से इब्रार अहमद, इस्लामाबाद से जीशान यूसुफ जई, आप सबका बहुत शुक्रिया।